गुड इवनिंग गाइस, होप सो यू ऑल आर गुड। आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को जो भी क्यूरीज हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, तो आप यहाँ पे क्यूए सेशन में पुट ऑन कर सकते हैं। तो प्लस ये है कि आप साथ साथ जो है वो अपने हैंड भी रेज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के कोई भी कंसर्न्स हो या कोई भी फीडबैक्स हो या सजेशंस हो या कोई भी आपको इश्यूज हो, तो मैं रैंडमली जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि बहुत से सेलर्स का या बहुत से पार्टिसिपेंट जो है वो हमारे साथ जब डेली सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा मुझे एक जिसे कह लें एक गिला आया है कि वो कह रहे थे कि हमारा जो है वो आप हैंड जो है वो हमने रेज किया होता है तो अनम्यूट नहीं करते या इस तरह का कुछ भी। तो क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि बहुत से पार्टिसिपेंट जो है वो यहाँ पे सेशन में जो है वो हैंड रेज करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे क्यूए सेशन में भी अपनी क्यूरीज पुट ऑन करते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप सब लोगों की क्यूरीज को आंसर भी कर पाऊँ और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोगों को अनम्यूट भी करूँ, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। इसलिए जो है वो आपका सेशन भी जो है वो डेली बेसिस पे रखा गया है, ताकि आप लोगों के कोई भी क्यूरीज हो, कंसर्न्स हो, तो आप तक आपके जो है वो डायरेक्टली हम तक पहुंच सकें। हम जो है उनको टाइमली जो है और फौरी तौर पे जो है वो उनको रिजॉल्व भी कर दें। तो बहुत से जो है वो लोग ऐसे हैं जिनका जो है मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे लाइव जूम मीटिंग के अंदर भी उनकी क्यूरीज को यहाँ पे हल कर रहा होता हूँ, उनको रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। प्लस जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम से भी रीच आउट करते हैं, हमारी सपोर्ट टीम से भी। तो टीम उनकी क्या है, हमारी सपोर्ट टीम फिर डायरेक्टली जो है वो हमें जो है वो ट्रांसफर करती है, देन उनके जो इशू को जो है वो हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को जो है वो खुद भी देख रहा होता हूँ, आप सब लोगों के जो है क्यूरीज को उनको हल भी कर रहा होता हूँ। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का जो है वो आप लोग भी ख्याल किया कीजिए कि जब आप लोग यहाँ पे अपनी क्यूरीज दे रहे होते हैं, कंसर्न्स कर रहे होते हैं, तो काइंडली उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कीजिए, ताकि मैं अगर बेशक आपको अनम्यूट नहीं भी कर रहा, या अगर आपने यहाँ पे क्यूरी सेशन में अपना जो है वो क्यूरी डिस्कस की हुई है, तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं यहाँ पे आज कुछ को जो है वो अनम्यूट कर लेता हूँ, देन जो है वो सेशन का स्टार्ट लेते हैं। तो साहिल चौधरी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। मेरी हेलो। हेलो। जी। हेलो सुनाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि अच्छा मेरा बीएफआईसी गोल्ड है, तो बीएफआईसी गोल्ड कुछ कॉइन्स है मेरे पास, तो इससे बाय कर सकता हूँ? बाय का ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन कैसे मतलब होगा इसका? जी, आप कर सकते हैं भाई। अच्छा, तो बीएफआईसी गोल्ड से अगर हम बाई करेंगे तो मेरा जो सेलर, कोई अगर बायर को हम देंगे तो सेलर में ये क्या जाएगा, बीएफआईसी जाएगा ना बीएफआईसी गोल्ड होके जाएगा? बीएफआईसी गोल्ड ही जाएगा आपके। तो फिर तो बीएफआईसी गोल्ड का तो फिर मुश्किल नहीं होगा? बीएफआईसी गोल्ड से फिर इस और सेलर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है बीएफआईसी गोल्ड का। यहाँ पे आई थिंक आपने पहले क्वेश्चन किया था, ये किसी और सेलर ने पहले यही कोई सेम क्वेश्चन किया था। तो जब तक आप बीएफआईसी गोल्ड में सेलिंग ही नहीं करेंगे, तो आपको बीएफआईसी गोल्ड जो है वो किस तरह से शो होगा वहां पे? जो अच्छा आपकी अच्छा। जी, जब आप सेलिंग करेंगे तो आपकी सेम अमाउंट ऑफ जो है वो आपको वहां पे शो होगी ना बीएफआईसी गोल्ड में, क्या होगा, बीएफआईसी गोल्ड इतने हैं, बीएफआईसी इतने हैं आपके। ठीक है। अच्छा, तो ये कन्वर्ट होके बीएफआईसी होके नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, बीएफआईसी गोल्ड आएगा आपको। अच्छा अच्छा, वही जी। क्वेश्चन था। उसके अलावा कोई ठीक है है, आपका question? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम तो चला रहा हूँ, टीम भी बना रहा हूँ सर, और काम चल रहा कैसे है जा मेरा रहा है अच्छा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है से। आपका? मेरा टीम का तो डेली होता है मतलब चार काम कर रहा है मेरा, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी गाड़ी का एक सेकेंड हैंड शोरूम का है, बात चल रहा है, तो वो भी कर सकता है ना सर? जी जी, कर सकते इंडिया हैं आप। इंडिया में सेकेंड हैंड शोरूम भी रहता है आजकल, तो जी एक जी, आप कर सकते कस्टमर हैं। बात चल रहा है, एक वो नया है, लेकिन हम बोला है कि हम तो पहले से है, आप करो, तो वो बोल रहा अभी एग्री हुआ है, 2-4 दिन के अंदर उसका भी हम सेलर बना देंगे। जी जी, और आप बात कीजिए। चल रहा है सर, अच्छा, तो बहुत अच्छा चल रहा है
ज्यादातर फ्रीज टीवी एसी वो सब है, बड़ा बड़ा अमाउंट का बाई हो रहा है, मेरा टीम का भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग को भी, कस्टमर को भी, बायर का, सेलर को भी चल रहा है सर। कुछ प्रॉब्लम होने बेनिफिट से आ रहा है सॉल्व आपको? मिल जाता है सपोर्ट से, आप लोग से टीम का रिवॉर्ड भी आ रहा है आपको? आ रहा है, लेकिन ये अवेलेबल में आके बैठ गया, लेकिन मेरे पास डायरेक्टली अभी तक रिसीव अमाउंट में नहीं आया है। जी, वो आपको आफ्टर 1 मंथ जो है वो आपको रिसीव होगा उसका। अच्छा अच्छा, अवेलेबल में आके बैठेगा आस्ते आस्ते ना जी सर। जी, आपको शो हो रहा है ना आपको? श्योर है, श्योर है। बस ठीक है, आपका रिलीज भी हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ। हाँ सर। ठीक है। ओके सर, सेटिस्फाइड? शुक्रिया, बहुत सेटिस्फाइड अच्छा है बी है। स्टोर से? हाँ सर, सेटिस्फाइड है बी स्टोर से? बहुत अच्छा लगा हमको भी और मेरा टीम को भी, जो जो है हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग से सपोर्ट भी मिल रहा है। और हम्म, ऐसा अगर सपोर्ट रहेगा हर टाइम कंटिन्यूअस, तो बहुत आगे लेके जाएंगे, हम लोग भी आगे जाएंगे, कंपनी भी आगे जाएगा, बस वही है, सिस्टम को सही रहना चाहिए मेरे हिसाब जी जी, इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है कि आप सब लोगों की जो भी क्यूरीज है, आपको उनको जो और कोई भी कंसर्न होते हैं तो उनको से। हाँ, फौरी फर्स्ट तौर टाइम पे जो कोई है भी उनको चीज, डिस्कस भी किया जाए। हाँ सर, जी। कोई कोई चीज ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अच्छा चलता है, उसके बाद कुछ अलग सिस्टम आ जाता है, कुछ अच्छा अलग अलग आ नहीं जाता नहीं, है, तो आपने ऐसा देखा ना होगा हो। कि हम इस पे अपडेट्स ही लेके आ रहे हैं, तो सिस्टम इसको बेहतर से बेहतर ही बना रहे हैं। और आप लोगों के कोई भी फीडबैक्स होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करके हम जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश होती है इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है इसको आगे से आगे लेके जाएं, बजाय इसके कि पीछे इसको लेके आए हम। हाँ, हम तो अभी पूरा, मैंने पूरा उसमें ही है, मेरा पूरा हम्म दिन ही उसमें काम चल कर रहा हूँ, टेलर हम्म, को और खुद का वो सबको मैं ही अभी सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर केयर या आप लोग का सपोर्ट से तो मिलता है, लेकिन वो डायरेक्टली आप लोग से नहीं जाता है, तो हमको मालूम ही हो गया, अभी इसका पूरा नॉलेज है मेरे पास, तो जी हम लोग कर रहा हूँ, मेरा भी अपना खुद का ऑफिस में एक टीम भी है, वो लोग अभी जितना भी है सेलर का, बायर का प्रॉब्लम सॉल्व करा लेते सही है। तो इसमें हम ये है कि आप लोग जो बड़े लीडर्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं आगे टीम पे भी वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको हम ये ऑफर दे रहे हैं कि आप लोगों को ना हम आपके सेलर अकाउंट का और आपके नेम का बैनर बनवा के दे देंगे। ठीक है। हमारी ये जो क्रिएटिव की टीम है, ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है, तो वो क्या है, आपको आप अपना हमारी सपोर्ट टीम को अपना नेम शेयर कीजिए, अपने से जो आपका स्टोर है वो उसका नेम शेयर कीजिए, तो हमारी टीम जो है वो आपको बैनर भी दे देगी। आप अपना जो है वो आपका ऑफिस है या कोई भी शॉप है, आप वहाँ पे बैनर भी प्लेस कर सकते हैं बी स्टोर पे। हैं। ओके सर, ओके, हम वो भी दे देंगे आपका इसमें। हाँ, उसको प्रिंट करवा के आप उसका बैनर भी प्लेस कर सकते हैं अपनी वहाँ पे शॉप पर, तो ताकि आपको और बेनिफिट मिलेगा और लोगों को पता चलेगा कि आप डी स्टोर पे सेलिंग कर रहे हैं, और डी स्टोर क्या है तो आपकी ज्यादा टीम बढ़ेगी। ठीक है। होगा सर, वो जैसा चल रहा है ना वैसा अगर ठीक ठाक चलेगा तो डेली बहुत बहुत बाई होगा, क्योंकि अभी सब कस्टमर आस्ते आस्ते, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माहौल है हम लोग का, हम जो जगह पर है वो हमें पूरा इसमें हम घुसा रहा हूँ सब। जी ठीक है। ठीक है सर, ओके ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब्दुल हक, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा एक फील्ड बैग था सर जी। जी जी। जैसे कि अपन वो अवेलेबल बैलेंस में आ जाता है इस, ठीक है ना, उसके बाद करंट बैलेंस में आता है, ठीक है ना। तो करंट में जैसे अभी मेरे एक जी जी जी। सेलर का इशू आया, उसने कहा कि यार मैंने 10,000 रुपए की है ना चीज सेल की थी, और वो मेरा अवेलेबल बैलेंस में आया जैसे 10.80 BFIC, तो उसका अभी जोड़ते हैं ना, तो वो आ रहा है 9600 रुपये करीब। तो यार किसके ये 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। किसके तो करीब आ रहा है वो? 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है सर। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं होगा। आपने जितने की प्रोडक्ट सेल की होगी ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सेल की है उसको 1 लाख रुपए की आपने प्रोडक्ट सेल की है, या आपने जिसने बताया 10,000 रुपए की सेल की है, आपने जी बीएफआईसी को जी। कैलकुलेट नहीं करना कि कितने बीएफआईसी का उसने बाय किया था। अगर उसको 10,000 पे अगर उसको 10 बीएफआईसी भी मिलने होंगे तो उसको 10 बीएफआईसी दिए जाएंगे, ताकि जब उसको वो कन्वर्ट करे तो उसका 10,000 रुपया पूरा बनता हो। नहीं 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 सर, अभी जो अवेलेबल बैलेंस में तो वही बता रहा था, वो है ना जो इंक्लूड होता रहता था रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर उसमें अवेलेबल बैलेंस में आ जाता था ना, मतलब मैं आपको बताऊं,
हाँ, BFI से बैलेंस में आता है ना ऊपर ही ऊपर, तो वहां फिर रेट इंक्रीज होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है BFIC की, तो वो करंट रेट के हिसाब से आता रहता है। ठीक है। आपको जो आपको पेमेंट मिलेगी ना आपको, तो वो आपके 10,000 पे जितने BFIC बनते होंगे आपको उतनी ही मिलेगी, ताकि जब आप म- उसको कन्वर्ट करें आपका 10,000 पे बनता हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा सर, ये इसमें सिस्टम में। नहीं, आपकी जो जितनी भी सेलर्स की पेमेंट रिलीज हुई है इसी के अकॉर्डिंगली हुई है कि आपने जितने की प्रोडक्ट बाय किया आपको उतना ही जो है वो बैलेंस मिल रहा है उसका। नहीं, वो अवेलेबल बैलेंस में तो वही बताता है ना, फिर उसके बाद ऊपर जो ऊपर बैलेंस आता है ना उसमें वो बेपाई से कम ज्यादा हो जाते हैं, तो जैसे मिलते हैं ना, तो फिर अभी जैसे 600 रुपये हो रहे हैं, मैंने अभी करंट जोड़ा है आपकी सेशन के साथ साथ ही, अब 10,000 रुपये मिलने थे सामने वाले को। हम्म। तो वो लाइव रेट के हिसाब से चलता रहता है फिर। आप तो पे आप सपोर्ट पे भेजिए आपका क्या इशू है, मुझे आपके इशू की जो है वो समझ नहीं आ रही। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी जो भी आपकी पेमेंट रिलीज होती है ना, तो वो सेलर हम्म, को इस चीज पे BFIC की फ्लक्चुएशन से तो अफेक्ट ही नहीं होता। सेलर को उतनी ही पेमेंट मिलती है जितनी उसकी जो है वो उसने INR में या PKR में सेलिंग की होती है। ठीक है मैं आपकी बात ही बिल्कुल समझ रहा हूँ। वो जी। मेरा जो यही था कि भाई यो जैसे BFIC गोल्ड में अपन ट्रांसफर टू विड्रॉल रखते हैं ना। वो आप BFIC गोल्ड को छोड़ दें, आप जो बी स्टोर की यहाँ पे बात कीजिए। बी स्टोर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले कोई सेलिंग की है बी स्टोर के ऊपर? जी जी, की ये मैंने पहले भी की है, तो आपकी मैंने पेमेंट पहले आपकी पेमेंट हुई है रिलीज? पेमेंट रिलीज हुए तो पेमेंट में कभी है ना 200-300 रुपये प्लस भी हो जाते थे, वो जब रिलीज होने के बाद जो BFIC की रेट पंप होती है ना, तो 200-300 रुपये प्लस भी हो जाते हैं, जैसे 10,000 की चलिए वो पेमेंट। ऑन द स्पॉट जो सी है वो, क्योंकि अब जब आपकी पेमेंट रिलीज हो गई तो ऑब्वियसली BFIC की प्राइस एवरी सेकंड जो है वो अप एंड डाउन होती है। ठीक है, अगर आप उसको उसी टाइम कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी पेमेंट उतनी ही बनती होगी। ठीक है, हाँ जब तो मैं, हमारी हाँ आप समझ गए, पॉइंट पे आ गया। अब मैं यही कहना चाह रहा था सर जी, कि अब सामने वाला बार बार तो देखेगा नहीं ना कि रिलीज हुई नहीं हुई, रिलीज हुई नहीं है, नहीं, जब देखेगा तो आपकी नहीं ना। जैसी पेमेंट रिलीज होती है आपकी जैसी पेमेंट रिलीज होती है आपको मैसेज भी आ जाता है, उसकी मेल भी आ जाती है। मेल पे आता है, जी। मेल पे आता है। तो मैं यूँ कहना चाह रहा था, मैं एक सजेशन था मेरा, तो कि अगर अपन इसे ना अवेलेबल बैलेंस के बाद ट्रांसफर टू विड्रॉल पे रख दे, तो 24 घंटे का टाइम दे दे उसमें, तो वो बंदा उसके समझ में हो 24 घंटे के पहले पहले वो कर ले, नहीं तो वो फिर लाइव रेट के हिसाब से वो नहीं है। अच्छा, इसमें तो BFIC की जिस तरह प्राइस कम ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर जैसी आपको तो टीम जो है वो सपोर्ट टीम से अभी मैंने कंफर्म किया, सपोर्ट टीम बता रही है कि हम जो है वो सेलर्स को इवन के इन्फॉर्म भी करते हैं कि ना आपकी पेमेंट रिलीज हो गई है। ठीक है, तो आपको जो है वो कंफर्मेशन का मैसेज भी आता है सपोर्ट टीम की तरफ से, प्लस आप इसमें तो इस तरह भी बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे ही आपकी पेमेंट रिलीज हुई आप जो है वो अगर आपने ऑन द स्पॉट सेल कर रहा है तब भी कर सकते हैं, अगर आप वेट करते हैं तो BFIC की प्राइस तो अप भी जाती है डाउन भी जाती है, जब आपको जो है हाँ आप तब सेल कर सकते हैं, आप तो वहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, या तो फिर ये करे भाई, वो कोई अभी कस्टमर जैसे आ गया, अभी डाउन है, अभी 400 रुपये का लॉस हो रहा है उसमें, तो अब वो रोक रहा है उस कस्टमर को, भाई पंप होगी तब मैं बाई करवाऊंगा तेरे को इससे। नहीं तो नहीं, आप वो कस्टमर को रोकने की तो जरूरत ही नहीं है ना, कस्टमर ने तो उसके अकॉर्डिंगली ही जितनी उसकी वो है ना, क्या नाम है, जब जब उसने कन्वर्ट करना है उसको तो उतने ही पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात नहीं समझ रहे, अब कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बाय करनी है, माने कि 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट है वो। ठीक है, अब एक हाँ, लाख रुपए के पीछे जब वो BFIC, अगर BFIC की प्राइस कम है, आपको BFIC की क्वांटिटी नजर आ रही है, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि BFIC की प्राइस कम है। जब उसने सस्ते में खरीदना है तो प्रोडक्ट भी तो सस्ते में बाय करनी है ना। सही है, ठीक है, सही है वो, की सही है प्राइस वो बढ़ेगी तो। उसको BFIC कम लेने पड़ेंगे, अगर प्राइस कम हो, जो अगर कम होगी प्राइस उसको BFIC ज्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको ये नहीं डिपेंड कर रहा, हमने तो ये लिखा नहीं हुआ कि BFIC में पे करना है आपने, BFIC सिर्फ पेमेंट मेथड है। आपकी जब कन्वर्ट होगी कन्वर्जन तो उसकी INR या PKR में है ना। हाँ हाँ, वो तो वही है, आप बता ये रहे हो बात जो सही समझिए है। आप, तो वो आप कस्टमर को रोकने की तो जरूरत ही नहीं, कस्टमर को एनी टाइम बाय कर सकता है, उसको BFIC की प्राइस आपके यहाँ डाउन होने से उसको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब उसने हम्म, कस्टमर ने अपने BFIC बाय करने, अगर फॉर एग्जांपल BFIC की प्राइस कम है, अगर BFIC उसके ज्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली वो BFIC बाय भी तो सस्ता ही कर रहा है तो ना। वो उसमें क्या सेलर रोक रहा है ना, कि उसकी जो सेलर रोक रहा है ना, कि 11 11 डॉलर की बेपाइसी उसकी की पेमेंट आनी थी, अब 10,70 या 10,80 चल रही है, तो उसका तो 30 पैसे का नुकसान हो रहा है ना, तो वो सेलर रोक रहा है, 11 पैसे पे 11 डॉलर पे आएगी तब मैं बाय करवा दूंगा तेरे को, ऐसा कह रहा हूँ मैं।
चलिए आप पे डिपेंड करता है, आप जब भी जो है उसको बाय करवाना चाहें। तो बाकी मैंने आपको तो ये सारा सोल्यूशन भी बता दिया और आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से जो है वो मार्केट वर्क करती है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। मंसूर नासिर, आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बी स्टोर पेमेंट रिलीज करता है ना, तो जी जो यानी कि मेल आती है या मैसेज व्हाट्सएप पे आता है या जो भी तरीका कार है, अगर एक फिक्स टाइम यानी कि रखा जाए कि जी 7 दिन के बाद इतने बजे, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे जी आपको मैसेज आ जाएगा और आपकी जो पेमेंट है ना वो आपके वॉलेट में आ जाएगी, ताकि जिसने यानी कि जो BFI से विड्रॉ कराने हैं और उसे जो ना INR में या PKR में वो करने होंगे, तो वो उसी टाइम में जिसने करने होंगे वो कर ले, ताकि उसे लॉस ना हो। तो टाइमर वगैरह लगा हो लॉस। या एक। हाँ मंसूर जी साहब, जी मेरी बात करो थोड़ा सा, आप इसको थोड़े समझिएगा। ऑब्वियसली बीएफएस की प्राइस कम भी होती है, ज्यादा भी होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम जो है वो बीएसए की प्राइस अप जा रही हो। ठीक है, जब अप जी जा जी रही हो तो आप, इसलिए जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट भी हो सकता है। अब ये कुछ सेकंड्स की बात है, मेरी बात आप यहाँ पे समझेंगे कि अब नेक्स्ट फेज में तो हमने इसको क्या करना है, ऑटोमेशन पे रख देना है। ठीक है, कि जैसे ही जिस जी। सेलर के 7 दिन कंप्लीट हुए उसको जो है वो पेमेंट आ जाएगी। अब इस तरह किस तरह ब- कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम की बात कर देते हैं, अब एक सेलर है, उसने जो है वो उसकी प्रोडक्ट सेल हुई है शाम को 5 बजे। अब 7 दिनों बाद जब सिस्टम ऑटोमेशन पे लग गया, तो 7 दिनों बाद उसी टाइम जब उसके 24 घंटे कंप्लीट होंगे, उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिल जाएगी। अब किसी की सेलिंग कब होगी, किसी की सेलिंग कब होगी, किसी का टाइम कब होगा, किसी का कब होगा, तो हम इसको जो है वो टाइम फिक्स तो नहीं रख सकते। ठीक है, ये तो फ्लक्चुएशन आएगी ही आएगी सिस्टम की तरफ से। हम नेक्स्ट फेज में जो है जिस तरह अभी मैनुअली पेमेंट रिलीज कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में हमने इसको सारा ऑटोमेशन पे रखना है। तो वो टाइम तो नहीं फिक्स हो सकता इस तरह। नहीं, ऑटो पे अगर ऑटो पे सर अगर हो जाए वो तो सबसे बेहतर है ना। अगर ऑटो पे होता है कि यानी कि जैसे यानी कि वो टाइम हुआ जो भी ऑटो आपने लगाया होगा, तो वो यानी हम्म। कि जो BFIC होगा वो यानी कि रुपए में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो सबसे जो ना अच्छी बात है। और दूसरा सर मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग बी स्टोर की मार्केटिंग करते हैं, जो सेलर उनके पास जाते हैं स्टोर के लिए, तो सर बी स्टोर को कोई जानते ही नहीं है, आम लोग नहीं जानते। सिर्फ कम्युनिटी तो जानती है, वो तो ठीक है, लेकिन आम लोग नहीं जानते। कोई एडवर्टाइजिंग इसकी नहीं है, ना फेसबुक पे है ना इंस्टाग्राम पे है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता हो ना कि बी स्टोर नाम की कोई चीज है। लोगों का जो ट्रस्ट है वो सारे जो बिजनेसमैन होता है, तो वो सबसे स्कोर उसकी जो चीज होती है ना वो उसकी अमाउंट होती है, कि वो चाहता है कि मेरी अमाउंट सिक्योर हो। तो इस बारे में सर कुछ ना कुछ किया जाए, एडवर्टाइजिंग लाजमी की जाए वो फेसबुक पे। बात कर रहे हैं, मेरी बात है फेसबुक की, आप बात कर रहे हैं कि फेसबुक पे जो है वो कोई इसकी वो नहीं है। एक मिनट में यहाँ पे लाइव ही आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी ये देखें, ये बी स्टोर का ही पेज है। ये कितनी देर पहले जी यहाँ जी पे पोस्ट, 4 घंटे पहले पोस्ट हुई हुई है। ठीक है, ये 21 घंटे जी पहले पोस्ट हुई हुई है, ये 2 दिन पहले हुई हुई है। ठीक है, ये 3 दिन पहले हुई है। डेली यहाँ पे पोस्टिंग भी हो रही है, डेली जो है वो यहाँ पे अपडेट्स भी दी जा रही है, डेली आप लोगों को बताया जा रहा है। इवन के अब तो हमने सर। सेलर पेज जो है वो अलग बना दिया। जी, जी। ठीक वो तो है, सर ये तो यानी कि अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि ये पोस्ट तो सिर्फ उसे दिखाई देगी जिसने लाइक किया होगा पेज। जो पेड होता है ना, एडवर्टाइजिंग जो स्पॉन्सर्ड होती है, जब तक सर वो नहीं होगी उतनी देर तक मेरा नहीं ख्याल कि लोगों तक हमारा मैसेज जाएगा। अच्छा अब ये आप स्पॉन्सर्ड की बात कर लें। ठीक है, अब मैं जो है वो जी जी 20, जब जब भी हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, किसी भी हम जो है वो इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है या मेटा पे ऐड चलता है ना, तो वो ऐड किन लोगों को शो होती है, कि जिन लोगों का उस चीज में इंटरेस्ट होता है। समझ रहे जी हैं आप जी इस, ठीक है। जी जी ऐसे। अब तो वो पूरी दुनिया जो है वो इस तरह ऑटोमेशन पे, आपने कई दफा जो है वो देखा होगा कि आप लोग सम टाइम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो आपके सामने जो है वो एड भी हो शो होना शुरू हो जाती है। ठीक,
आपको यूट्यूब पे भी उसकी कोई रिलेटेड कोई ना कोई चीज नजर आना शुरू हो जाती है। बात सारी यही है कि जिस इंसान का इंटरेस्ट होगा ना, तो उसको ऐड भी उससे रिलेटेड शो होना शुरू हो जाएंगे। अब आप किसी को रीच आउट करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो आप जब उसको चीजों को डिफाइन कर रहे होंगे, जब आप उसको बता रहे होंगे, तो वो तो आपकी चीजें भी सुनेगा, वो आप लोगों की चीजें देखेगा भी सही। ठीक है, जी तो बाकी सारी चीजें हमारी पाइपलाइन में ही है। ऑब्वियसली हमने सबसे पहले जो है वो प्रोजेक्ट को लाइव करना है। प्रोजेक्ट को तो अभी सिर्फ हमने इसका एक पार्ट लाइव किया है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो चीज है कि हमने सबसे पहले जो है वो इसका स्टोर कलेक्शन का पॉइंट लाइव किया है। तो उसके बाद जो है वो हमने डिलीवरी का जो है वो लाइव किया है। इसकी हमने सिर्फ इसकी प्रमोशन को क्यों रोका, ये भी हमारी कम्युनिटी की रिक्वेस्ट पे ही रोका है। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि हम यहाँ पे फीडबैक और सजेशन लेते हैं, तो सबसे पहले हमने कम्युनिटी ने रिक्वेस्ट की। इवन के बी स्टोर की जब हमने यहाँ पे बायर पैनल को लॉन्च करना था, बायर पैनल किस वजह से डिले हुआ, मैंने आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो किया था। जो अगर आप मेरे साथ पुराने सेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्रीन पे भी शो किया था कि हमारा बायर पैनल रेडी था, हर चीज। हमने उसको लाइव क्यों नहीं किया? क्योंकि कम्युनिटी की बेस पे, क्योंकि कम्युनिटी की जो हमारी कम्युनिटी है वो प्रोडक्ट्स अपलोड करवा रही थी, टीम्स अपने साथ अटैच कर रही थी। वो चाहते थे कि जैसे ही हम लोग भी यहाँ पे बी स्टोर के साथ अटैच हो, जब हम लाइव हो, तो हमारी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अपडेटेड हुई हो। ठीक है, तो जी ऑब्वियसली सर। अगर हमने कम्युनिटी में इसको लाइव किया, तो कम्युनिटी हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की छोटी कम्युनिटी नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सर सबसे पहले जो फायदा उठा ले बी स्टोर की जो है वो अपनी कम्युनिटी, और इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो कम्युनिटी। सही कह रहे ऑब्वियसली हैं, मैं मैम जो एग्री है वो करता हर हूँ। चीज को जो है इसको लाइव भी करना, सारी चीजों को लेके भी चलना है। जी जी, मैं एग्री करता हूँ। मैं यानी कि 1.25 साल मुझे हो गया ऐसे कि जो ना इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। और ये जो आपके सेशन है ये भी माशाल्लाह काफी ज्यादा मैंने अटेंड किए। बस सर जो भी है ना, जैसे भी है, अब आप बेहतर समझते हैं। ठीक है जी, हमारी तो वो सोच नहीं है, लेकिन ये कि कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे। ये अच्छा, आप इसमें बेहतर जानते अब हैं कि ना, किस तरह। अब इसमें पैगाम की बात आपने की ना, अब हमारी जो है वो हमने बिजनेस डेवलपमेंट की टीम भी जो है वो उसने भी वर्किंग शुरू कर दी है। इसमें ये है कि अब जो जिस तरह पाकिस्तान के वेंडर्स हैं, उनको जो है वो अक्सर वेंडर्स को जो है वो उनको भी रीच आउट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है बी स्टोर क्या है, उनके बारे में। तो होप सो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, स्टेप बाय स्टेप आएंगे सारी चीजें। ठीक है, अगर इंडिया जी की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, तो वो उनकी आबादी भी थोड़ी नहीं है। ऑब्वियसली हम जी सबको जब जी। रीच आउट करेंगे तो टाइम लगता है ना, स्टेप लगता है। ठीक है, अगर अमेजोन जब आया, तो अमेजोन को आज 24 साल हो गए मार्केट में आए हुए। अब आके कुछ जब बिल्कुल। कोविड के बाद लोगों को पता लगने लगा कि अमेजोन भी होता था कोई। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल पे हमने इसको लॉन्च किया है, या जिस लेवल पे इसको ग्रो किया, ऑब्वियसली कुछ चीजें जो है वो टाइम लगती हैं। जब हम अपने फर्स्ट स्टेप को किसी के जो है वो 20 स्टेप से तो नहीं कंपेयर कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज पे भी कॉन्फिडेंस है कि जब हम इस चीज को प्रॉपर लॉन्च करेंगे, इसको एडवर्टाइज करेंगे, तो हम जो है वो ना कि इंडिया या पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म होगा, जो इस हद तक जो है वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा होगा, और अपने सेलर और बायर्स को जो बेनिफिट्स भी दे रहा होगा। सर बात ये है कि जो बेनिफिट बी स्टोर दे रहा है किसी और स्टोर पे ये बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा। लेकिन लेकिन बात ये है कि बेनिफिट आगे लेने वाले जो ना वो अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि बी स्टोर क्या चीज है। सबसे सिंपल सी बड़ी, बात मैं ये है। आपको यहाँ मंसूर हाँ साहब जी। आपकी बात को काटूंगा। सबसे बड़ी हमारी एडवर्टाइजमेंट कौन है? ठीक है, हम बेशक एक चीज को एडवर्टाइज भी कर देते हैं ना, तो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट हमारी कौन है? आप लोग ही हैं। आप लोग, हमारी कम्युनिटी जो है वो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। हम कहते हैं कि अगर हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी है ना, तो 20 मिलियन भी किस तरह ग्रो की है। और ये भी जो है वो एक बड़ी स्पीड के साथ जो है वो 20 मिलियन की कम्युनिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री की बनी है। वो भी किस बेस पे बनी है? ये आप लोगों की वजह से ही बनी है। ठीक है, जी जी अगर आप बिल्कुल लोगों ने ऐसे। जाके प्रोजेक्ट को किसी को एक्सप्लेन किया है, तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ 10 बंदे अटैच हुए हैं, तो उन 10 ने भी आगे 10 को आगे जाके बताना है। तो कम्युनिटी जो है वो इसी बेस पे ग्रो करती है। तो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट, या मैं जिस पे कहूंगा कि जिससे सबसे बड़ी कम्युनिटी का जो पार्ट है, ये आप लोग ही, इनोवेशन फैक्ट्री की अपनी कम्युनिटी है। तो मुझे इस चीज पे बड़े भरोसा है, इस चीज पे बड़ी उम्मीद भी है। ये 20 मिलियन की जो कम्युनिटी है, इन लोगों ने ही जो है वो उसको 100 मिलियन तक भी लेके जाना है। किस तरह लेके जाना है? इंशाल्लाह। एक सेलर है कि फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वो अगर अपने घर के भी अकाउंट बनाता है, या 5 लोगों को भी जाके बनाता है ना, तो उस चीज को, इस चीज का आइडिया होगा। और जब ये 20 मिलियन की जो कम्युनिटी है, इन्होंने भी 5-5 को जब लगाया, तो ये 100 मिलियन तो इजीली है, ये बहुत छोटा फिगर है। तो जब हमने इसको बिल्कुल। एडवर्टाइज किया, तो किस लेवल पे जाके पहुंचेगी, ऑब्वियसली इसकी कैलकुलेशन आप खुद भी लगा सकते हैं। तो कंपनी ने इस चीज का पूरी कैलकुलेशन की हुई है, हर चीज को देखा हुआ, देन ही इस चीज को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि ऑब्वियसली अगर हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो हम इसको छोटे लेवल पे लेके चले, और जितने बड़े लेवल पे हमने इसको लॉन्च किया। बिल्कुल ऐसे ही सही आप कह रहे हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ा सा ये आपको सिनेरियो बताया, तो ऑब्वियसली आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको किस वे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जी जी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। ओके। मलिक शबान, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कुछ ना हमारे पास इन्वेस्टर हजरात हैं, लेकिन उनको इतना ना 20 स्टोर का आइडिया नहीं है। ठीक वो है। कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पेंशनर है या किसी के पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं वो लगाना चाहता है, वो चाहता है कि सिक्योर सिस्टम हो। तो अब ठीक है। कुछ लोगों को जब हम ये सिनेरियो समझाते हैं 15% ऑफ का, तो वो कहते हम्म। हैं कि यार हमारी तो शॉप नहीं है, हमारी तो पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है कि जिसको हमने सेल आउट करना है। हाँ, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जरूर है कि अगर आप कहें तो हम मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं कि एक साइड से सेल कर दें, एक साइड से बायर कर लें। तो क्या हम्म। ऐसा करना चाहिए? इससे मतलब बीएफआईसी को काफी सपोर्ट हो सकती है कि बीएफआईसी सर्कुलेशन में होना शुरू हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन ऑब्वियसली उनको दे आपने, सकते हैं? जी जी, अभी ऑब्वियसली अगर हमने बी स्टोर लॉन्च किया है, ये इनोवेशन फैक्ट्री की जितने भी प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? हम्म, सबसे पहले इसका मेन एम क्या है कि जो है वो ये बीएफआईसी की या जो हमारी करेंसीज है उनकी यूटिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। जब ओबियसली जब किसी बिल्कुल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, जब उसकी जो है वो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। ठीक है। तो हम्म, जब ये इन्वेस्टर की बात आपने की, अब प्रोडक्ट्स क्या सेल करनी है वो तो नहीं यहाँ पे प्रोमिनेट कर सकता। ओबियसली कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कोई कार जो है वो यहाँ पे बी स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं। ठीक है। लेट्स से हम्म, कि जो है वो ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है। ठीक है। 10 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी लिस्ट की। अब उनको पता है कि यहाँ पे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई भी एक गाड़ी लिस्ट की यहाँ पे, एक आल्टो लिस्ट कर दी 10 लाख रुपए की। ठीक है। कोई भी पुराना मॉडल था या जो भी था, उस उन्होंने लिस्ट कर दी यहाँ पे। अब वो देखते हैं कि मार्केट में उसकी जो प्राइस है, उसके जो मॉडल की गाड़ी है, वो 10 लाख रुपए की है, या मैक्सिमम जो सस्ते में भी कोई दे रहा है तो वो 9,80,000 में दे रहा है, या 9,70,000 में दे रहा है। अगर वो कहते हैं हम्म, कि यार यही सेम वाली गाड़ी तुम मुझसे आके 8,50,000 रुपए में ले जाओ, तो क्या उसकी जो है हम्म, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फौरी सेल होगी कि नहीं होगी? हो ऑब्वियसली उसकी जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। उसकी प्रोडक्ट फौरी सेल होगी। अब वो जब वो 10 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा था, ऑब्वियसली उसने लाख रुपए उसके अंदर अपना भी रखा हुआ था। जब उसकी 2 दिनों के अंदर ही वो हम्म, 9 लाख वाली जो है गाड़ी उसकी 8.5 लाख में निकल गई, उसको लाख रुपए का वहां से बेनिफिट हो गया, उसने सेल पे कमाया यहाँ पे। अब उसी को दोबारा जब बिल्कुल यूटिलाइज कर देगा, दोबारा कोई गाड़ी ले ले उससे आके, ठीक है, तो वो जहाँ उसकी हम्म, सेल तो इम्प्रूव हो ही रही है। तो ये चीज आपने बस बिल्कुल समझानी है कि सेलर को कि यहाँ पे तो आप खुद अपनी जेब से तो नहीं डिस्काउंट दे रहे हैं। जो डिस्काउंट उसको मिल रहा है, बिल्कुल। कौन मिल रहा है? यहाँ पे बी स्टोर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो हम्म, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करे जो मार्केट की कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे तो उसको डिस्काउंट मिल ही हम्म, रहा है। ठीक है। कोई भी यहाँ पे तो हम्म, इसी वजह से तो ये इसकी खूबसूरती सबसे बड़ी मैं कहूँ, अगर बी स्टोर की या इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती क्या है, कि ये वो नहीं है कि चीज है कि आपने कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर दी तो चलो वो सस्ते में मिल रही है। यहाँ पे दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे आके सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट पे आपको 15% का कैशबैक मिल रहा है। बेशक आप एक जो है मैं जिससे हम्म, कहता हूँ नीडल बाय कर रहे हैं, या आप एक जो है वो कार बाय कर रहे हैं, आपको दोनों पे 15% का कैशबैक डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि हम इस डाउट में थे कि मतलब क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की ऐसी पॉलिसीज ना हो कि आपने प्रोडक्ट्स बाय और सेल करनी ही करनी है, क्योंकि मेन मोटिव तो मेरे ख्याल में यही है कि हमने बीएफआईसी को यूटिलाइज करना जितना मैक्सिमम हो सके। बेशक आप तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर शुरू करें। अच्छा, इस बात पे भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये भी हमारी कम्युनिटी का फीडबैक था, क्योंकि बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी जो है वो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जो है वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी इस लेवल की है, हम फिर भी जो है वो बी स्टोर के थ्रू जो अर्निंग करना चाहते हैं। तो बी स्टोर ने क्या हम्म, किया, इसमें जो है वो एक और प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, जिसमें एफिलिएट रेफरल का प्रोग्राम है। उसमें ठीक क्या है। है कि आप जो है वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी अपनी बना सकते हैं। हमने उसमें जो है वो लेवल इनकम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। ठीक है। आप अपनी हम्म, कम्युनिटी यहाँ पे बना सकते हैं, तो आप उनके लेवल वाइज इनकम जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि आपने किस मेंबर को कितनी जो है वो परसेंटेज देनी है, किसको कितनी देनी है। तो आप उसके हम्म, अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी टीम भी बना सकते हो, तो आपको टीम का रिवॉर्ड वहां से आएगा। वैसे मतलब स्पॉन्सर को आता 5% ही है, वो बेशक आगे किसी को 1 दे 2 दे, टोटली उसकी अपनी चॉइस है, ऐसे ही है। अगर ये आपने एफिलिएट रेफरल पे किया तो स्पॉन्सर जो होगा उसको 5% आएगा। फिर उस पर डिपेंड करता है, वो उसके बाद 5% है टोटल। अब उसने आगे किसको कितनी देनी है, 1% दे देनी है, 2 देनी और है, 3 किसी का कितनी? इंडिविजुअल हो तो वो किसी को स्पॉन्सर कर दे फिर। हाँ जी। अगर तो इंडिविजुअल हो, वो स्पॉन्सर किसी को करेगा तो उसको 5% डायरेक्टली आएगा।
हाँ, उसका अगर रेफरी आगे किसी को स्पॉन्सर करेगा उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो है वो रिवॉर्ड वो मिलेगा। सही हो गया, थैंक यू, खुश रहे। ओके, यू वेलकम। शबनम परवीन, आपका म्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। हेलो। हेलो। अच्छा, तो उम्मीद है कि बहुत से सेलर्स के जो है वो यहाँ पे क्यूरीज को आंसर भी किया होगा, और काफी सारी चीजों को जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पे इसलिए कर रहा होता हूँ कि अगर कोई भी आप लोगों के अगर कोई भी क्यूरीज रह गई हो या आप लोगों को अगर मौका ना मिला हो यहाँ पे अनम्यूट होने का, तो आप लोगों के भी जो है वो कंसर्न्स जो है वो डिस्कस हो जाए ताकि रिपीटेड ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में दोबारा, तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।